सोचिए, एक ऐसा हथियार घर जो जमीन के नीचे था, इतना गुप्त कि राजा की अनुमति के बिना उसका नाम तक नहीं लिया जाता था। और सबसे चौंकाने वाली बात, यहां बनने वाले हथियार युद्ध की दिशा बदल देते थे। पर यह जगह कहां थी और इसमें कौन जाता था? हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया पे हम बात करने वाले हैं उसी के बारे में। राजाओं के दौर में एक नियम था, राज्य के सबसे शक्तिशाली हथियार कभी खुले में नहीं बनते। वे बनते थे भूमिगत पत्थरों के नीचे छुपे एक ऐसे कारखानों में जिनके दरवाजे का पता भी बहुत कम लोगों को था। और इन कारखानों के स्थानीय भाषा में गुप्तशाला कहा जाता था। यह शब्द सुनते ही सैनिक भी सीधे खड़े हो जाते थे, क्योंकि गुप्तशाला में जाने की अनुमति मिलना राजा की सेना का सबसे बड़ा सम्मान था। गुप्तशाला के पास पहुंचने के लिए पहले 3 परीक्षण होते थे। पहला, मौन शपथ। दूसरा, राजा के प्रति निष्ठा की परीक्षा। और तीसरा और महत्वपूर्ण, जीवन दान का संकल्प। एक गलती और व्यक्ति को प्रवेश में हमेशा के लिए वंचित कर दिया जाता था। कई जगह ये दरवाजे मंदिरों की दीवारी में छुपे होते थे। ऊपर से दिखने में बिल्कुल साधारण, लेकिन अंदर जाने पर ऐसा लगता था जैसे आप किसी दूसरी दुनिया में उतर रहे हो। अंदर जाते ही सबसे पहले दिखती थी लाल चमकती भट्टियां और उन पर तपते धातु के हथियार। शोर, आग, धुआं, पर इसके बीच एक अजीब सा अनुशासन, जैसे हर तपता हथियार किसी रहस्य को छुपा रहा हो। लोग सोचते हैं वहां सिर्फ तलवारें बनती थी, पर सच्चाई इससे बहुत गहरी है। वहां कवच, अग्निबाण, गुप्त चिन्ह और राज्य में इस्तेमाल होने वाले विशेष धातु मिश्रण भी तैयार होते थे। कई धातुओं को मिलकर ऐसी तलवारें बनाई जाती थी जो महीनों तक ना जंग खाती थी, ना ही धार कम होती थी। कुछ तलवारें तो दुश्मन की ढाल को ऐसे काट देती थी जैसे वह मोम की बनी हो। गुप्तशाला में बने हथियार को बाहरी दुनिया को देखने का मौका तभी मिलता जब वो युद्ध भूमि पर पहली बार चमकते थे। इसलिए इन्हें सोए हुए हथियार कहा जाता था। और सबसे बड़ा झटका यहां से आता है। इन हथियारों को बनाने वाले लोग आम लोहार नहीं थे। वे धातु विद्या के विशेषज्ञ होते थे, जिन्हें बचपन से ही एक ही काम सिखाया जाता था, राज्य की रक्षा करने वाले हथियार तैयार करना। इन कारागिरों को न सिर्फ धातु पिघलना सिखाया जाता था, बल्कि दुश्मन की रणनीति पहचानने की कला भी, क्योंकि हथियार वही होता था जो युद्ध समझकर बनाया जाए। गुप्तशाला के अंदर एक ऐसा कमरा होता था जहां अधूरे हथियार रखे जाते थे। यह हथियार किसी को दिखाना मना था। कहते हैं इन्हें देखने वाला अक्सर वापस लौटता ही नहीं था। राजा कभी कभी बिना बताए आते थे। वह हथियारों को उठाते थे, उनकी चमक देखते थे और तुरंत पहचान लेते थे कि यह किस कारागिर ने बनाया है। यह ज्ञान पीढ़ियों से चला आ रहा था। यदि कोई कारागिर राज्य के खिलाफ जाता तो उसका नाम इतिहास से मिटा दिया जाता, क्योंकि गुप्तशाला का राज बाहर दुनिया के लिए बिल्कुल भी नहीं था। कहानी यहां और भी डरावनी हो जाती है। इन भूमिगत कारखानों में एक नियम ऐसा था जिनके बारे में कम लोग जानते थे। एक छोटी सी गलती भी हुई तो कारागिर को तुरंत बाहर निकाल दिया जाता था। और बाहर निकालना असल में एक सजा थी, क्योंकि राजा नहीं चाहता था कि कोई भी रहस्य दुश्मन तक पहुंचाए। कहते हैं कई कारागिर कभी वापस नहीं लौटे। यह वह हिस्सा था जहां सिर्फ 2 लोग जा सकते थे, एक राजा और मुख्य शस्त्र अधिकारी। यहां युद्ध से पहले सिलेक्टेड हथियार रखे जाते थे। इनमें से कुछ तो इतने अनोखे थे कि सीधे शाही मुहर लगी पेटियों में बंद रहते थे। कई सेनापतियों ने लिखा था कि हमें भी नहीं पता होता था कि आज युद्ध में क्या नया हथियार आएगा। सबसे डराने वाला हिस्सा, ये कारखाने दिन में शांत पर रात में जिंदा हो जाते थे। धीमी रोशनी, गर्म भट्टियों की सांसें, धरती के नीचे गूंजती धीमी हथौड़े की आवाज, जैसे कोई छुपी हुई फौज तैयार कर रही। कहते हैं कारागिरों को रात की हवा में काम करना पड़ता था, क्योंकि कुछ धातुएं सिर्फ ठंडी हवा में सही मिश्रण पकड़ती थी। यह कारागिरों को भूमिगत फैक्ट्री में भेजने से पहले एक अनोखी प्रतिज्ञा दिलाई जाती थी। मैं मर जाऊंगा पर इस रहस्य को बाहर नहीं जाएगा। यह कसम सिर्फ शब्द ही नहीं थी, बल्कि उनका जीवन बन जाती थी।
कई धातु मिश्रणों ने तलवारों और कवचों के फॉर्मूले इन्हीं कारागिरों के साथ हमेशा के लिए दफन हो गए। कहानी का सबसे रोमांचक पल युद्ध से एक रात पहले भूमिगत कारखानों के बड़े पत्थर दरवाजे से खुलते थे और एक एक करके हथियार बाहर आते थे। धातु की तलवारें जो दुश्मन की ढाल काट देती थी, भाले जो हवा को चीरते थे और ढाले जिन पर तीर फिसल जाते थे। दुश्मन को यह भी पता नहीं चलता था कि अचानक ताकत इतनी कहां से आई। इसलिए कई विदेशी यात्रियों ने लिखा है, भारतीय सेनाओं के पास ऐसे धातु ज्ञान है जो हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आया। इन गुप्त कारखानों ने कई राजाओं को अजय बना दिया, कई युद्ध को मोड़ दिया और भारत की सैन्य कला को दुनिया में सबसे अनोखा बना दिया। आज ये भूमिगत जगह तो मिट गई, पर इनका रहस्य अब भी लोगों की नसों में सिहरन भर देता है। तो दोस्तों, ये था हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया का आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और नए हो तो इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे ही इतिहास से जुड़े अगले इंटरेस्टिंग और नए किस्से के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।